क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट दीज नंबर्स इन फिगर्स, यानी कि नंबर्स को हमें फिगर्स में सॉल्व करना है। हमारे पास 6 खरब, 12 अरब, 20 करोड़, 16 लाख, 9047, यानी कि हमें इसको फिगर्स नंबर्स में लिखना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन पाकिस्तानी का है या इंटरनेशनल का। तो हमारे पास यूनिट किस किस में है? खरब में, अरब में, करोड़ में, लाख में। ये सब यूनिट हमें बताती हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पाकिस्तानी वे का है। तो हमारे पास पाकिस्तानी वे के चार्ट किस तरीके से था? हमें पाकिस्तानी वे का चार्ट अब तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। पहला यूनिट होता है और यूनिट के अंदर 3 बॉक्सेस होते हैं, यूनिट, टेंस, 100। यूनिट के बॉक्स के बाद बारी आती है 1000 के बॉक्स की, उसमें भी 2 बॉक्सेस होते हैं, 1000, 10,000। 1000 के बॉक्स के बाद बॉक्स आता है लाख का, लाख के भी 2 बॉक्सेस होते हैं, लाख, 10 लाख। लाख के बाद बॉक्स आता है करोड़ का, करोड़ के भी 2 बॉक्सेस होते हैं, करोड़, 10 करोड़। करोड़ के बाद बॉक्स हमने सीखा अरब का, और अरब में भी 2 बॉक्सेस होते हैं, अरब, 10 अरब। अब हमारे पास अरब के बाद बॉक्स आता है खरब का, खरब। इसी तरीके से वैल्यू और होती तो हम लिख देते 10 खरब और उसमें वैल्यू पुट कर देते। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो हमने इस बॉक्स को यूज़ नहीं किया। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला नंबर था 6 खरब, तो 6 आ गया हमारे पास खरब में। इसी तरीके से 12 अरब, 12 हमारे पास अरब के पोर्शन में आ गया। 20 करोड़, 20 करोड़ में आ गया। 16 लाख, 16 हमारे पास लाख के बॉक्स में आ गया। और 9000, 9 हमने सिंपल नहीं लिखना। अगर हम सिर्फ 9 लिख देते तो हमारे पास एक बॉक्स खाली रह जाता, इसीलिए हमने 0 का यूज़ करा है। 099 होता है। अगर हम पहले 9 लिख दें और बाद में 0 लिखेंगे तो वो 90 बन जाएगा, जबकि हमें सिर्फ दिया हुआ है 9000। तो 0 पहले आएगा, बाद में 9 आएगा। 09, 9000 एंड 47, सिंपल 47 था, जबकि हमारे पास ये 0 हमने खुद लगाया है क्योंकि हमारे पास 47, सिंपल 47 नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिट्स 3 हैं, तो हमने 0 का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 700 ट्रिलियन, 50 बिलियन, 4 मिलियन, 600,001। तो हमारे पास क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा हो गया कि ये क्वेश्चन हमारे पास इंटरनेशनल का है। तो इंटरनेशनल में कौन कौन सी यूनिट यूज़ होती हैं? ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, 100, 1000। इसी तरीके से हमें अब तक इंटरनेशनल का चार्ट याद हो जाना चाहिए। तो वैल्यूज़ क्या आती हैं हमारे पास? सबसे पहले तो यूनिट का बॉक्स बनता है और यूनिट में 3 बॉक्सेस होते हैं, यूनिट, टेंस, 100। यूनिट के बाद बॉक्स आता है हमारे पास 1000 का। 1000 में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, 1000, 10,000, 100,000। अब हमारे पास 1000 का बॉक्स ख़त्म हुआ, यूनिट का बॉक्स, 1000 का बॉक्स। 1000 के बाद बॉक्स आता है मिलियन का, मिलियन। मिलियन में हमारे पास 3 बॉक्सेस, यानी कि मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मिलियन के बॉक्स के बाद हमारे पास बॉक्स आएगा ट्रिलियन का, बिलियन का। बिलियन हमने लिखा यहाँ पर, और बिलियन में भी 3 बॉक्सेस होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। बिलियन के बाद लास्ट बॉक्स है हमारे पास ट्रिलियन का। तो ट्रिलियन में भी हमारे पास 3 बॉक्सेस होंगे, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। अब हमारे पास वैल्यूज़ उसी तरीके से पुट करेंगे कि 700 किस में था? ट्रिलियन में। तो हमने 700 हमारे पास ट्रिलियन में था, तो हमने ट्रिलियन के बॉक्स में 700 लिख दिया। इसी तरीके से 50 बिलियन, 50 हम किस तरीके से लिखेंगे? 50, लेकिन ये 0 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास ये बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। कोई बॉक्स, जब हमारे पास कोई बॉक्स खाली या फिर कोई वैल्यू ना दी गई हो तो हम 0 का यूज़ करते हैं। तो 50 बिलियन, 004 क्यों लिखा? यहाँ पर तो 4 मिलियन था। 4 मिलियन हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ और 00 बाद में लगा दूँ तो 400 बन जाएगा, जबकि हमें सिर्फ 4 मिलियन चाहिए। तो हम पहले 2 0 लगाएंगे और 4 मिलियन में लिख देंगे। तो हमारे पास बन गया 4 मिलियन, 600,000। 600 किसके बॉक्स में लिखना है? 1000 के बॉक्स में। तो 6 पहले आ गया, बाद में 2 0, तो 600 बन गया।
अब इसी तरीके से एंड 1, सिर्फ 1 यूनिट थी हमारे पास, तो 2 ज़ीरो की ज़रूरत थी, हमने यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। I hope you understood my lecture. We will meet again with new chapter. So take care of yourself. Allah Hafiz.